मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे ये जो पीडीएमए की हुकूमत अब जाते जाते क्या आवाम से कोई बदला ले रही है, क्या इंतकाम ले रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है ये और हम किस तरफ हैं, सिर्फ अपनी मसनूई कारकर्दगी दिखाने के लिए आपको आज आगाह करेंगे कि डॉलर से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन अख्तियार कर गई है। तो हुकूमत किस चक्कर में सिर्फ आर्टिफिशियल अंदाज वो क्या अपना रही है। आप देख रहे होंगे कि एक हफ्ते के अंदर 17.5 रुपये फ़ी किलो आटे के निर्ख बढ़ गए। 170 रुपये से 180 रुपये फ़ी किलो आटे के निर्ख हो गए। क्या पहले क्या कम थे। और ये जो सूरत हाल है इस हुकूमत के करतूत, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं, ये सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट तक मामला महदूद नहीं है। आपको पूरे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि उन्होंने किस तरह ये जाल बिछाया है। अब क्या इलेक्शन अखराजात पूरे करने के लिए ये अवाम पे अज़ाब डाला जा रहा है कि 5 साल इन्होंने अपने पेट जो है कम भरे हैं। और आपको आगाह करेंगे कि 13 करोड़ बोरी गंदम इस हुकूमत ने किसके कब्जे में दे दिए हैं, जिसकी वजह से अवाम पर अज़ाब है और ये आटे के निर्ख बढ़े हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि ये कितनी ख़तरनाक पोजीशन हो गई है। क्या पहले आटे के रेट कम थे? पहले भी अवाम भुगत रहा था। 150 रुपये से 165-70 रुपये तक आटे के निर्ख हो गए थे। 4 जुलाई को फ्लोर मिल मालकान ने फ़ी किलो आटे के निर्खों में 9 रुपये का इजाफा कर दिया। फिर 8.5 रुपये का मजीद इजाफा एक हफ्ते के अंदर 17.5 रुपये, यानी यूँ समझे 2.5 नंबर आटा है उसके एक्स मिल पहुँच रेट 148 रुपये 50 पैसे यानी 149 रुपये ही हो गया। और मैदा फ़ाइन 152 रुपये 50 पैसे यानी 153-52 रुपये मैदा फ़ाइन दोनों। और इसके रेट ये सिर्फ एक्सएमएल पे हैं। और इसमें रिटेलर क्या डंडी मारते हैं, वो हमारी इंतजामिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया 10-12 रुपये का वो भी मार्जिन रखते हैं। और जो पीवर चक्की आटा है जो जिसमें जो फ्लोर मिलों में नहीं बनता, वो तो 170 रुपये वो पहुंचा रहे हैं दुकानदारों को, वो 180 रुपये में मिल रहा है। अब ये सूरत हाल सिर्फ सिंध की नहीं है या सिंध या कराची डिवीज़न की नहीं है, पूरे मुल्क में आपको बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कराची, पिंडी रीजन और केपी के और बलूचिस्तान के रेट तकरीबन एक दूसरे से वो एक जितने होते हैं। बाकी पंजाब, खुसूसन जनूबी पंजाब और बाकी हमारे जो सिंध के अंदरूनी सिंध के बाकी इज़ला, उनमें क्या है कि वो गंदम की पैदावार होती वहीं है, तो वहाँ बाकी इलाकों के मुकाबले 5-10 रुपये आटे के रेट कम होते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, अब ये आप सोच रहे होंगे कितने आटे के रेट बढ़ क्यों गए हैं। आपको बता दें कि इस साल हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार 2,90,00,000 टन हुई है, यानी 29 करोड़ बोरी गंदम की हमारी पैदावार हुई है। वो कहाँ गई? फिर भी आटा इतना महंगा क्यों? गवर्नमेंट तो सपोर्ट प्राइस रखी थी कि 10,000 रुपये फ़ी बोरी गंदम का, यानी 100 रुपये में 100 रुपये किलो गंदम। तो आटे के रेट 180 रुपये पे कैसे पहुँच गए हैं? इन हुक्मरानों की वजह से। इन हुक्मरानों की वजह से कैसे कि आपको एक मिसाल दे दें कि ये जो डिजिटल मरदमशुमारी जो चलनी नहीं है, ये डिजिटल ये सिर्फ ड्रामा, इन्होंने वो 35 अरब रुपये उस पर भी ज़ाया कर दिए। आपको बताते रहे हैं। चलो उसी मरदमशुमारी के आदाद व शुमार को ले लें तो 25 करोड़ आबादी के लिए आपको बता दें आपकी आसानी के लिए कि इंटरनेशनल सतह पे यूएनओ के सतह पे एक फार्मूला है कि गंदम के हवाले से फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है। उसमें यह होता है कि फ़ी फर्द छोटा बड़ा उसमें नहीं देखा जाता कि उसकी सालाना खुराक वो जितनी भी गंदम से बनी हुई अशिया है 124 किलोग्राम, उस हिसाब से हमारी जो आबादी आपको 25 करोड़ बताई उस हिसाब से हमारे तो 31 मिलियन टन की ज़रूरत है। 31 मिलियन टन यानी 3 करोड़ 10 लाख टन गंदम हमें चाहिए। और हमने आपको क्या बताया कि हमारी जो 29 मिलियन टन हुई है, यानी हमें 2 मिलियन टन की हमारे यहाँ अभी ज़रूरत पड़ेगी, यानी 20 लाख बोरी की। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि, और अच्छा फैसला, 3 मिलियन टन गंदम हम इंपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल इंपोर्ट होनी चाहिए। हमें ठीक है 2 लाख की ज़रूरत है, लेकिन रिजर्व स्टॉक्स भी होते हैं। वो इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही है? आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में अब गंदम के रेट कहाँ पहुँच गए हैं? $265। अभी तो एक हफ्ते के बाद जो है यूक्रेन की गंदम की कटाई वटाई शुरू होगी तो वो भी नीचे आएगी। उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाकी अखराजात मिला के ये यूँ समझे कि $300 से भी कम फ़ी टन यहाँ गंदम पहुँच सकती है। और $300 फ़ी टन गंदम का मतलब क्या है?
तकरीबन 8,500 रुपये में फ़ी बोरी गंदम यहाँ पहुँच सकती है। और हमारे यहाँ कराची में या बाकी मुल्क में भी जाएँ तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, 500-600 का फ़र्क है। यानी यूँ समझे कि 131 रुपये 133 रुपये जब गंदम हो तो फ्लोर मिल वाले आपको किस रेट पे सप्लाई करेंगे? ज़ाहिर है 150 रुपये में ही वो आटा आपको सप्लाई करेंगे। बिजली के नर्ख बढ़ गए, उनके बाकी वो अखराजात, ये फिर वो आपको पता है कि रिटेलर्स डंडी मारते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी रेट बढ़े क्यों? बढ़े इसलिए कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था अपनी गंदम खरीदारी का वो उनका पूरा नहीं हो सका। अब सिंध गवर्नमेंट ने 14 लाख टन गंदम खरीदनी थी, 7.5 लाख भी नहीं खरीदी, वो भी फर्जी, उसमें से 1/3 यूँ समझें कि 2.5 लाख टन तो उसमें है ही नहीं। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इन पे इन्हिसार किया गुज़श्ता साल की तरह कि हाँ इनके पास इतनी गंदम पड़ी है तो फिर पूरा मुल्क ज़्यादा भुगतेगा। नहीं, इनके पास जो है तकरीबन 6 लाख टन गंदम भी नहीं है, यूँ कहें कि 5 लाख टन गंदम। तो 70 लाख बोरी गंदम सरकारी शोबे में खरीदी गई। आपको जैसे बताया कि सालाना ज़रूरत, उस हिसाब से हमारी माहाना ज़रूरत जो है वो तकरीबन 25,83,000 टन गंदम है। तो ये अप्रैल से लेकर 3.5 माह में 9,40,000 टन गंदम तो वो हम कंज्यूम कर चुके। बाकी जो गंदम है 13 मिलियन टन वो कहाँ गई? वो किसके पास है? वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है? ये सारे आपके अरकान असेंबली, ये आपको बताते रहते हैं कि मोहम्मद बख्श मर MNA की गंदम क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, रेट बढ़ेगा तो उसको फ़ायदा होगा, वो पैसे कमाएगा। तो ये 13 करोड़ गंदम पे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ काबिज है। किसान बेचारे, उनकी फसल की जब कटाई हो गई उन्होंने तो गंदम दे दी, ये सारे व्यापारियों उनके पास पड़ी। और व्यापारियों को शेल्टर कौन देने वाले? कौन? ये बड़े बड़े लोग हैं। अब ये भी है कि इलेक्शन होनी है, 5 साल क्या इन्होंने अपने पेट कम भरे हैं कि अब इलेक्शन के अखराजात के लिए ये कर रहे हैं। अवाम को कितना तरसा रहे हैं। जिस तरह आपको बताया कि 100 रुपये किलो गंदम अगर, तो अवाम को किस रेट पे आटा मिलना चाहिए? 125 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये, यानी 45 रुपये अवाम इस वक्त महंगा आटा खरीद रहा है फ़ी किलोग्राम। जैसे आपको बताया कि 25,83,000 टन माहाना, तो उस हिसाब से 116 अरब 23 करोड़ रुपये अवाम पर सिर्फ इसका बोझ है कि ये महंगा आटा उन्होंने कहा। और ये अभी है, ये जो अभी रेट जो है अभी मजीद बढ़ेंगे। ये दिसंबर तक 200 किलो से 200 रुपए किलो में भी आपको आटा नहीं मिलेगा, तो उसका उस वक्त इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और हुकूमत क्या कह रही है कि हाँ हमने फैसला किया है 3 मिलियन गंदम दरामद करने का। किया है तो फिर करें। 30 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है, 3 मिलियन टन। हम आपको बता दें कि अभी फौरी तौर पर अगर फैसला हो जाए कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में 1 मिलियन टन फिलहाल गंदम आप दरामद करें, देखें तो क्या इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है कि 8,500 रुपये वाली गंदम वो 9,000 में आ जाए, 10,000 में आ जाए। ये जो 3,000 3,500 रुपये का इन्होंने मार्जिन रखा हुआ है वो टूट जाएगा, ये क्रैश हो जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही है? अब वहाँ पर जवाब ये आ रहा है कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नहीं है। अब जो ये गंदम दरामद करेंगे 30 लाख टन, तो जितनी, तो फिर उस पर तो इतना खर्चा होगा। भाई 1 मिलियन टन अगर आप जो है गंदम खरीदेंगे तो उस पर क्या खर्चा? मतलब ये कोई 30 करोड़ डॉलर उस पर खर्चा होगा। और आपको हम बताएं कि उसमें से अगर जो है 5 लाख टन भी गंदम आ जाए तो इन ब्रोकर्स माफिया की, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया की ऐसी तैसी हो गई। लेकिन उन्हें शेल्टर दे रही है। आपको बता दें ये गवर्नमेंट शेल्टर दे रही है कि नहीं ताख़ीर करें। और शेल्टर क्यों दे रही है? कि हाँ अभी हमारी मुद्दत तो ख़त्म होने वाली है हुकूमत की, जाते जाते कम दिखा दें कि हमने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर ख़जाने में इतने छोड़े, हमने अपनी कारकर्दगी। भाई ये से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर किस काम के? कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आलमी मंडी में जब गंदम के रेट कम हो गए हैं तो यहाँ क्यों नहीं उसका फ़ायदा लिया जाए? हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आलमी मंडी में रेट बढ़ जाते हैं, हमारे यहाँ कम होते हैं तो बढ़ा देते हैं व्यापारी। अब जब वहाँ कम हो गए तो यहाँ कम करें नहीं, इसलिए कि इनको सारा शेल्टर गवर्नमेंट का है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जितने भी हैं, ये हुकूमत के जो आपको बड़े बड़े किरदार बता रहे हैं, उनके शेल्टर में छुपे हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो 10,000 रुपये में व्यापारियों ने गंदम खरीदी है, ये 13,000 रुपये में जो फ़रोख्त कर रहे हैं, 13 करोड़ बोरी गंदम पे इनका मुनाफा कितना हो गया? 390 अरब रुपये। और हमारी ये इतला है जो व्यापारियों को जो ओपन मार्केट से मुझे वो मिल रही है कि ये प्लानिंग है कि नहीं 15,000 16,000 रुपये पे फ़ी बोरी गंदम के रेट पहुंचेंगे। ज़ाहिर है ऐसे में तो फिर वो आटा 200 रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में इनका मुनाफा कहाँ पहुंचेगा? वो 650 अरब रुपये से भी तजावज़ कर जाएगा। तो आप बताएं कि ये कितनी गफलत है इस गवर्नमेंट की। सिर्फ ये डॉलर के चक्कर में ये पता नहीं, ये डार और डॉलर
इस मुल्क को किस नहज पे पहुंचाएंगे। भाई ये किसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं? अवाम के लिए। तो अवाम को जब कुछ नहीं मिल रहा तो इस बात की अगर हाँ फिर जाके आइंदा वाली हुकूमत जाके इंपोर्ट करे। भाई हर चीज़ की कोई अहमियत होती है, टाइमिंग होती है। अगर आपने टाइम पे किसी का सही इलाज नहीं किया तो फिर क्या होगा। लेकिन ये सारी मिली भगतें हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर प्राइवेट सेक्टर को कह दें कि हाँ 1 मिलियन टन आप गंदम दरामद कर लें, तो देखें कि ऐसी की तैसी हो जाती है मार्केट की और आवाम को फौरी तौर पे कितना रिलीफ मिलता है। लेकिन ये हुकूमत अपनी मसनूई कारकर्दगी को कहाँ ले जाए। आज की रिपोर्ट यहाँ तक, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।